नमस्कार दोस्तों। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसका कोई खास मीडिया में प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन ये फैसला बहुत बड़ा फैसला है और मीडिया इसको ऐसे गायब कर गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों कर गया, क्या कारण रहा, समझ में नहीं आया, लेकिन आपको मैं बताता हूँ हुआ क्या। सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट तो बता दिया सही, जिसके खिलाफ यूपी गवर्नमेंट गई थी सुप्रीम कोर्ट में। मुलायम सिंह यादव इसको लेके आए थे अल्पसंख्यकों की शिक्षा के लिए, लेकिन यहाँ पर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने एक साथ साथ बहुत बड़ा काम कर दिया, जिसे हम एक बीच में टर्म आई थी यूपीएससी जिहाद, उस टर्म को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म किया। कैसे किया आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। मुद्दा था आलिम, फाजिल, कामिल, ये 3 डिग्री मदरसा देता था। ये डिग्रियां देने का अधिकार मदरसों से सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया। ये डिग्रियां होती क्या थी समझिएगा पहले। कामिल पोस्ट ग्रेजुएट, कामिल पोस्ट ग्रेजुएट। अब किस में, ये तो इस्लामिक स्टडीज़ में ही हो सकती हैं, और कोई तो स्टडी थी नहीं। दूसरी डिग्री होती थी भाई, इसमें क्या था, कामिल से पोस्ट ग्रेजुएट, आलिम से ग्रेजुएट, और फाजिल से आप रिसर्च से रिलेटेड काम कर सकते थे। अब रिसर्च कौन सी साइंस में होता था ये तो पता नहीं, किस कला के क्षेत्र में होता था ये भी नहीं पता, लेकिन आपकी बीटेक की डिग्री बेकार, आपकी एमटेक की डिग्री बेकार, आपकी एमबीए बेकार, आपकी एमबीबीएस बेकार, क्योंकि इन तीनों डिग्री लेने के बाद आप यूपीएससी का पेपर दे सकते थे। और अचानक से एकदम से आपने देखा होगा बीच में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर एक पर्टिकुलर विचारधारा के निकलने शुरू हो गए थे, और सब लोग एकदम से बोलने लगे कि भाई ये तो मोदी के आते ही अचानक मुसलमानों को जो है ब्यूरोक्रेसी में बढ़ावा मिल गया, मोदी ने ये कर दिया। अब इसके पीछे का खेल तो अलग है, ये खेल 2004 के अंदर शुरू हुआ था। 2004 से पहले ये समस्या नहीं थी। 2004 में मुलायम सिंह ने जो ये खेल खेला, कांग्रेस ने इसके साथ खेलना शुरू किया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। जो यूपीएससी जिहाद था ना, जो आईएएस ऑफिसर बन जाते थे ये 3 मदरसों से डिग्री लेकर के, वो बनने का रास्ता बंद कर दिया। अब ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होना है तो आपको यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसके एक्ट के तहत ही केवल आप ग्रेजुएट होगे, पोस्ट ग्रेजुएट होगे, वही डिग्रियां आपकी काम आएंगी। या फिर आप टेक्निकल बोर्ड्स, AICT, उसके थ्रू आपके पास डिग्री होगी तो आपके काम आएंगी। अचानक से आईएएस की फौज बन गई थी एक। अब मुद्दा यही आ गया था भाई, सरकार भले ही तुम्हारी आ गई, सिस्टम तो हमारा ही है। वो सिस्टम कैसे आया, इसके पीछे आप देखोगे ना तो इतने सारे अचानक से डिग्रियां देने वाली यूनिवर्सिटीज़ बनी जिनका आपका पता ही नहीं चलेगा। अब इसमें कुछ एक नाम बताता हूँ, हैं बहुत सारी, लेकिन नाम मैं कुछ गिनती के बताता हूँ। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, आलिया यूनिवर्सिटी कोलकाता है, अल बरकत इंस्टीट्यूट अलीगढ़ है, उसके अलावा अंजुमे इस्लाम मुंबई है, वीमेन इस्लामिक कॉलेज मल्लापुरम है, ठीक है। उसके अलावा जामिया आरफिया कौशाम्बी है, दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया तो सबको पता ही है। उसके अलावा बेंगलुरु की मदरसा अल बकियत अल सहलात, ये ऐसे ऐसे नाम जो अभी लोगों ने सुने भी नहीं होंगे, इनके थ्रू ये सारी डिग्री होती थी। और ये केवल डिग्री नहीं देते थे, ये मुस्लिम स्पेशल इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे हिंदू नहीं होते। और इनके नाम से आपको पता चल रहा है ये क्या है। यूजीसी से इनका कोई लेना देना नहीं है, मदरसा बोर्ड के थ्रू चलते थे सारे के सारे। अब अलीगढ़ और इस्लामिया हैदराबाद है, बाकी सारे इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ तो कुछ ऐसे हालात हो चुके हैं कि अल्पसंख्यकों के अलावा किसी को घुसने की भी आदत नहीं। अल्पसंख्यक भी देश में और भी हैं, लेकिन उनको भी इजाज़त नहीं मिलती थी। पिछले 7-8 सालों में देखें, खास तौर से 2015 से, तो यूपीएससी में सिलेक्ट होने वालों की संख्या ही अचानक बढ़ती जा रही है। कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं बची थी जहाँ पर ये ना हो रहा हो।
40 करोड़ की आबादी है और अल्पसंख्यक कहलाती है। अमेरिका की आबादी नहीं है इतनी। 40 करोड़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जनगणना जब निकल के आएगी तो 40 की हो सकता है 50 आ जाए, कम नहीं हो सकती। ये तो कहने को बोलते हैं 12%, 15%, 18%, लेकिन ये तो 25% से ऊपर हो चुके हैं आज की तारीख में। उर्दू भाषा केवल भारत की सरकारी स्कूल कॉलेज से क्या लेना देना भाई। भाषा का ज्ञान ले रहे हो, लेकिन क्या उस भाषा से आप देश को चला सकते हो? आप प्रशासनिक सेवा चला सकते हो? आप सोचिए हमारे देश में किस तरीके से कांग्रेस ने हमारी जड़ों को खोखला किया। और ये कांग्रेस का है, ये गजवाए हिंद नहीं है, ये कांग्रेस का एक गेम प्लान था जो देश को 2 टुकड़ों में बंटवाने के बाद उसके 10 टुकड़े करने की तैयारी करने बैठे थे। और देश को किस तरीके से काबू में रखना है ये कांग्रेस बड़े अच्छे से जानती थी। ये सिस्टम जो बोलते हैं ना हमारा है, सरकार भले किसी को, इसलिए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया और ये देखिए इसके ऊपर कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है? जो चुप है वो क्यों है, उसका कारण क्या है, ये कभी सोचिएगा ठंडे दिमाग से। जय हिंद, जय भारत।